होता था कहानी घर घर की। शाह महमूद कुरैशी जो है वो अंडर अरेस्ट है, वो नहीं दिया जाता, हमें मना कर दिया जाता है। अल्लाह जाने मना किया है या करवाया गया है। अभी का ये गुब्बारे और जो झंडा है ये क्या करेगा। बंदा पूछे चलो ठीक है आप कह रहे नहीं थे, साजिश तो हुई ना, याद नहीं है कि मैंने कहाँ रख दिया। अब तक वो साइफर नहीं था, वो मिनट्स थे जो है काबीना की मीटिंग के। अब भी ये झूठो झूठ पता ही नहीं, घूम गया, याद ही नहीं कि कहाँ है। तो करा लेंगे अगले याद। तो सर चीमा को कॉल की थी इमरान खान ने और उस करने की बाकायदा तौर पर गारंटी दी गई थी बाजवा साहब की तरफ से। उन्होंने कहा था लिखवा के दे देंगे आपको। खटक साहब ने कहा है कि जी फौज के अंदर जो है वो बगावत के जरिए इनकलाब लाना चाहते थे, इमरान खान से जहती चाहिए। तो उनके वकील जो है जो उनकी पीडी साहबा के लिए टाइम लेते हैं मिलने का, वो उनकी बहनों के लिए टाइम क्यों नहीं लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और बड़ी मज़ेदार एक स्टोरी आई है मेरे पास। और वो स्टोरी है कि ज़मान पार्क में, आपको याद है एक स्टार प्लस का कितनी केड़ा, मतलब वो इंडियन ड्रामा होता था कहानी घर घर की। तो वो बड़ी जो है वो मज़ेदार कहानी घर घर की होती थी। तो ज़मान पार्क में भी एक कहानी घर घर की शुरू हुई है। उसके बारे में कुछ इतलात जो है वो मैंने आप तक पहुँचानी है, लेकिन वो आगे जाके करते हैं। अभी ज़रा पहले कुछ संजीदा और नहीं, वैसे पीटीआई के बारे में बात करें और संजीदा हो, नहीं संजीदा वापस ले लेते हैं। तो कुछ जो है वो मज़ाहिया किस्म की गुफ्तगू है। इमरान खान केस जो है वो दो केसों में वो ज़ेर तफ्तीश हुए हैं अटक जेल के अंदर। उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। और परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो चीज़ों पे जो है वो लब कुशाई की है। उसके ऊपर बात कर लेते हैं और एंड पे फिर हम कहानी घर घर की पे आएंगे। ठीक है ना, कहानी एंड पे सुनाते हैं ख़त्म होने से पहले। अच्छा जी, इमरान खान साहब को जो है वो 2 दिन पहले उनको साइफर केस के अंदर जो है वो ज़ेर तफ्तीश किया गया। जैसे केस के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी जो है वो अंडर अरेस्ट हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और असद उमर को भी कुछ देर के लिए जो है वहाँ पर शामिल तफ्तीश किया गया था। असद उमर साहब तो चार छूट के फारे हो गए। उन्होंने कहा जी मेरा तो लेना देना एक, उन्होंने जो किया है वो आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने किया। अब आ जाते हैं इमरान खान जो है वो, हाँ पहले शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, उन्होंने कोर्ट के अंदर जो है वो आपको पता है कि उनका केस चल रहा है। तो कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि जी मेरा जो है वो मेरे पास साइफर नहीं था, जो मेरे पास साइफर था वो मैंने वज़ारत जो खारजा है उसके अंदर जमा करा दिया था और मैं किसी साजिश का जो है वो पार्ट नहीं था। बंदा पूछे चलो ठीक है आप कह रहे नहीं थे, साजिश तो हुई ना। और वो साजिश जो है उसके अंदर वो ऑडियो हमें याद है ना, शाहजी को बुला लें तो शाहजी जो है वो बस सेक्रेटरी खारजा के साथ बैठे और मिनट्स जो है वो हम अपनी मर्जी के बनाएंगे, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा था। अच्छा जी, आ जाते हैं अब साइफर तफ्तीश जो जेल में हुई। उसके ऊपर मासूम जो है वो फिर से गजनी बन गया। और जो है वो पहले आपको याद है वो कहते थे कि मैंने तो साइफर गुम ही नहीं किया, मेरे पास तो साइफर है ही नहीं था, मैंने तो एक कागज़ लहराया था। उन्होंने जो है वहाँ पर जो है वो साइफर के गुम होने का एतराफ़ कर लिया और उन्होंने कहा कि जी हाँ वो साइफर जो है मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ रख दिया। अब देखिए कितनी मासूमियत है। वो आपके घर की ग्रोसरी की पर्ची थी ना, कि आपको याद ही नहीं कि आपने कहाँ रख दी। या वो जो है वो पिंकी पीरनी साहबा का जो है वो डायरी का पेज था जो आपको याद ही नहीं कि आपने फाड़ के कहाँ फेंका है, ऐसा नहीं है। सो उन्होंने कहा उनको याद नहीं है। दूसरों ने कहा कि मेरा इख्तियार था कि मैं जो है वो साइफर अपने पास रख सकता था, लेकिन जो मैंने जलसे में लड़ाया था वो साइफर नहीं था, वो मिनट्स थे जो है काबीना की मीटिंग के। अब भी ये झूठो चुताली की कौन सी बंदा बात जो है उस पर एतबार करे। बहरहाल जो साइफर जो है वो जो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार था रखने का, झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, अब जो अमेंडमेंट हुई है उससे पहले भी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके अंदर कोई भी ओहदेदार कोई जो स्टेट से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं वो घर नहीं ले जा सकता। और जो है वो जब पीडीएम की हुकूमत आई उसी वक्त वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो इस बात का ऐलान हो गया था कि जो साइफर है वो कहीं पर भी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। और वो साइफर कहाँ गया कोई पता नहीं है। तो वो मौसूम अपने साथ घर ले गए थे और अब वो मीसड़े बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, घूम गया, मुझे याद ही नहीं कि कहाँ है। तो वो करा लेंगे अगले याद, जब आप जो है वो साइफर में भी तो आप जेल में शामिल तफ्तीश है ना, जब आप कहीं और शामिल तफ्तीश होंगे तो आपको पता लग जाएगा, याद आएगा। वो याद करा लेते होते हैं, याद आ जाता है, बल्कि वो कुछ याद आ जाता है जो आपने नहीं भी किया होता। ठीक है, तो वो याद आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो दूसरा है जेआईटी जो है जिसने शामिल तफ्तीश किया इमरान खान को, जो 9 मई के वाक़यात हैं
उस पे जो है वो उसने फिर लोगों पर डाल दिया। उसने कहा मैंने नहीं किसी को कहा, देखिए ना मुझे अरेस्ट किया था ना। तो लोग जो है वो खुद ब खुद चल पड़े थे, मतलब सारे शहरों में जो है वो अचानक लोग खुद ब खुद जो है वो फौजी तंसीबात की तरफ चल पड़े थे। और उन्होंने कहा कि मैंने किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। हालांकि बहुत कहा जाता है कि कुछ ऑडियोज और वीडियोज जब ये बंदयाल साहब के प्रोने बने हुए थे ना, तब जहां जहां जिसको फोन किया था, एक फोन तो आपको पता है वो आ भी चुका है, जब मुसरत चीमा को कॉल की थी इमरान खान ने, और उस पर वो आजम सवाती उन्होंने कोड वर्ड रखा हुआ था, तो आजम सवाती को कहो वो करो। तो उस वक्त जो है वो जो भी गुफ्तगू उन्होंने की है वो और जिस पुलिस वाले का फ़ोन इस्तेमाल किया था वो भी जो है वो मालूम है। सो उसके अंदर वो फिर जो है वो कह रहे हैं मैंने तो किसी को नहीं कहा था, मेरे कारकुनों ने खुद ही किया था। तो वो जो है वो इसमें भी शामिल तफ्तीश हुए हैं। जो परवेज़ खटक साहब जो है उन्होंने जो है वो ये कहा है कि उनको असम्बली तहलील करने की बाकायदा तौर पर गारंटी दी गई थी बाजवा साहब की तरफ से। उन्होंने कहा था लिखवा के दे देंगे आपको, ये लॉन्ग मार्च वाला तमाशा और ये फसाद ना करें। उनकी बात तो आपको पता है पहले भी सामने आ चुकी है कि 25 मई का जो लॉन्ग मार्च है उससे पहले पीडीएम की हुकूमत जो है उसने असम्बली जो है वो डिसॉल्व करने की तैयारी कर ली थी। शहबाज साहब जो है वो ऐलान करने वाले थे, लेकिन ये आदमी नहीं माना और जो है वो इसी तरह 3 मुख्तलिफ औकात पर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराने के लिए इसको मौके मिले, बट इसका काम इलेक्शन नहीं था ना, इसने बगावत करानी थी। और वो खटक साहब ने कहा है कि जी फौज के अंदर जो है वो बगावत के जरिए इनकलाब लाना चाहते थे, तो वो फिर इनकलाब होने जड़ा है, वो अटक जेल पे आया है। अच्छा जी, वो इनकलाब से याद आया, पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे जो है वो ट्वीट हो रही है कि आज शाम 5:30 बजे जो है वो गुब्बारे और जो है वो झंडा लहराएं पीटीआई का इमरान खान से जीत के लिए। सोच में पड़ गई, यानी कहा कि अटक जेल में बैठे हुए इनकलाबी का ये गुब्बारे और जो झंडा है ये क्या करेगा। अच्छा, उसके नीचे बहुत ही मज़ेदार कुछ तो खैर सेंसर्ड कमेंट्स थे, वो तो मैं नहीं पढ़ूंगी, कुछ जो है वो बड़े मज़ेदार कमेंट्स थे जो इसके नीचे लोगों ने लिखे हुए थे। उन्होंने कहा कि जो है गरूर और तकब्बुर में जो है पाकिस्तान जलाने वाला जो है वो अब वो गुब्बारे फैलाने पे आ गए हैं। गल वैसे सही है, गल सही है। अच्छा, एक वो था कि जो है अब इनकलाब जो है वो गुब्बारों से आएगा, अब इनकलाब गुब्बारों से आएगा। वो याद है ना इमरान खान जो है वो कहते थे तो मेरी कौम फैसला कर बैठी है, इनकलाब के लिए तैयार है, तो वो अब गुब्बारी इनकलाब आएंगे, तो गुब्बारी इनकलाब जो है वो आप देखेंगे। उसके बाद जो है वो मेरा कमेंट ये है कि अब देखे ना इनकलाब के लिए तैयार बैठी थी कौम, अब वेली बैठी हुई है कौम, आजकल काम कोई नहीं ना, तो गुब्बारे ही फैला ले, क्या है इसमें, मतलब 2 काम हो जाएंगे। आप जो है वो थोड़ी सी आपको एक्टिविटी मिल जाएगी, आप बोर भी नहीं होंगे। तो वेली जो बैठी है ना कौम इनकलाब के लिए जो तैयार बैठी है वो गुब्बारे फैलाएगी अब। अच्छा जी, एक और जो है वो बड़ा इनकलाबी गुब्बारे, ये किसी ने लिखा हुआ था। अच्छा, और एक जो है वो बड़ा मज़ेदार किसी ने लिखा हुआ था कि जी अगर मैं मुंह से गुब्बारे ना फैला सकूं और पंप से फुला लूं तो क्या जो है इनकलाब मुतासिर तो नहीं होगा। भाई बहुत मजा, कमाल। अच्छा, फिर जो है वो जना हाउस जलाने से गुब्बारे फुलाने तक का सफर। सो ये जो है वो इनकलाब से मुझे याद आया कि आजकल गुब्बारी इनकलाब जो है वो आजकल जो है वो बर्पा किया जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे पता है कि आप कहानी घर घर की सुनना चाहते हैं, तो कहानी घर घर की वैसी ही है जैसी हर घर में होती है, और वो है जो है वो इमरान खान की बहनें और पिंकी पीरनी साहिबा, और इनकी बिल्कुल नहीं बनती, ये आपको पहले से भी पता है। बल्कि असद खरल साहब जो हैं, जो एक सहाफ़ी हैं जो इमरान खान के बहुत पीटीआई के करीब हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले कुछ ट्वीट्स भी की थी जिस पर उन्होंने तो खैर चपेड़ो चपेड़ी जो है वो कहा था कि जी कोई थप्पड़ वप्पड़ भी पड़ गए और मतलब कुछ काफ़ी मामला ख़राब हुए और इमरान खान ने सुलह कराई और इस तरह से। अब उसकी किस्त नंबर 2 आई है, और किस्त नंबर 2 ये आई है कि जब से इमरान खान जेल में गए हैं पिंकी पीरनी साहिबा ने हर चीज़ के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया है। कब्जा तो खैर उसका पहले भी था, लेकिन अब बिल्कुल जो बहनें हैं ना उनका जो है वो कहीं पर भी उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही। इवन आप ये देखिए कि देखिए कब कोई घर का मर्द या कोई मुश्किल में आता है तो सारी मतलब घर की बहनें, बीवियाँ, बेटियाँ तो खैर वो मानते नहीं है, तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर जो है अब पिंकी पीरनी साहबा कल ही आती अटक जेल मिलने, वो इमरान खान की बहनों को भी साथ लेके नहीं आती। तो ये कि उनके वकील जो है जो पिंकी पीरनी साहबा के लिए टाइम लेते हैं मिलने का, वो उनकी बहनों के लिए टाइम क्यों नहीं लेते मिलने का, ये भी सवाल है।
फिर ये भी सवाल है कि वो बेचारियां जो है वो कह रही हैं कि जी हमें मिलने के लिए टाइम जो है वो नहीं दिया जाता, हमें मना कर दिया जाता है। अल्लाह जाने मना किया है या करवाया गया है। और सियासी मामलात हों, माली मामलात हों, या जितने भी मामलात हैं, वो सब पिंकी पीरनी साहिबा ने अपने हाथ में ले लिए हैं। और अब जंग जो है वो जानशीनी की भी है कि अगर इमरान खान साहब जो लगता है कि जल्दी शायद वापस नहीं आएंगे, तो फिर कौन बनेगा तहरीक इंसाफ का लीडर, ये चल रहा है। और इसके अंदर पिंकी पीरनी साहबा समझती हैं कि वो बड़ी लीडर हैं, वो बन सकती हैं। और जो है वो वैसे कारीगर ज्यादा है, मैं आपको बताऊं। नहीं, अलीमा बाजी भी तो घट नहीं है, उज़मा बाजी भी घट नहीं है। अलीमा बाजी ने सिलाई मशीनों से आपको पता ना अरब रुपये कमा लिए थे। और उज़मा बाजी जो है उन्होंने जो है वो कौड़ियों के दाम पर जो है वो अरबों रुपए की जो है वो जमीनें वो अपने नाम लिखा ली थी। तो कारीगर तो ये पूरा टब्बर है, ठीक है जी। अब इसके अंदर से कौन बनेगा तहरीक इंसाफ का जो है वो लीडर, ये मजा आएगा देखने के लिए। सो इस वक्त ठीक ठाक कहानी घर घर की जो है वो इस वक्त ज़मान पार्क में चल रही है। और पूरी जो बहनें हैं वो खुडे लाइन लग चुकी हैं और उनको बिल्कुल इमरान खान के करीब फटकने में नहीं दिया जा रहा। और दूसरा, बहनें जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो पहले ही उनको जो है वो कोई खुश नहीं थी इमरान खान की शादी से, और वो समझती हैं कि इमरान खान के मसाइल की बहुत बड़ी वजह पिंकी पीरनी साहिबा है, इसलिए भी उनसे नहीं बनती। और दूसरा, आपको याद है कि पिंकी पीरनी साहिबा ने निकाह के वक्त ना बहुत सारी चीज़ें भी अपने नाम लिखवाई थी। वो अपना बनी गाला का घर भी उन्होंने अपने नाम लिखाया हुआ है। और ये ज़मान पार्क जो है ये जो है वो कोई एडजस्टमेंट करके जो है इमरान खान ने अपने नाम करा लिया था और उसके बाद रेनोवेट कराया था ज़मान पार्क का घर। तो ये जो कहानी घर घर की है, इसकी किस्त नंबर 2 मेरे पास आई थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और जो है हम जरा नज़र रखेंगे कि कहानी घर घर की तीसरी किस्त में क्या होता है। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।